बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर 14 सफ़ा नंबर 131 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए इस बाज़ार में चलते हैं। कारोबार। एक साहब दुकान लगाए बैठे हैं और तरह तरह के डिब्बे रखे हुए हैं। उनमें सामान वगैरह कुछ नहीं है। कितना उदास और परेशान है ये शख्स। पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? कहा, मैं इस बात से गमगीन हूँ कि मुझे 500 साल बैठे हुए हो गए हैं। मेरे पास एक गाहक भी नहीं आया है। मालूम हुआ कि ये शख्स दुनिया में सरमायादार था। मुनाफाखोरी और चोर बाजारी उसका पेशा था। बराबर की दुकान में एक और आदमी बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी है, बाल बिल्कुल खुश्क, उलझे हुए, चेहरे पर वहशत और घबराहट है। सामने कागज़ और हिसाब के रजिस्टर पड़े हुए हैं। ये एक कुशादा और कदरे साफ मकान है। ये साहब कागज़ कलम लिए रकबों की मीज़ान दे रहे हैं और जब रकमों का जोड़ करते हैं तो बुलंद आवाज़ से आदाद गिनते हैं। कहते हैं 2 और 2 7, 7 और 2 10, 10 और 10 19। इस तरह पूरी मीज़ान करके दोबारा टोटल करते हैं ताकि इत्मीनान हो जाए। अब इस तरह मीज़ान देते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 7, 7 और 9 12। मतलब ये है कि हर मर्तबा जब मीज़ान की जांच करते हैं तो मीज़ान गलत होती है और जब देखते हैं कि रकमों का जोड़ सही नहीं है तो वहशत में चीखते चलाते हैं, बाल नोचते हैं और ख़ुद को कोसते हैं, बुड़बुड़ाते और सर को दीवार से टकराते हैं और फिर दोबारा मीज़ान में मुनहमिक हो जाते हैं। बड़े मियाँ से पूछा, जनाब आप क्या कर रहे हैं? कितनी मुद्दत से आप इस परेशानी में मुब्तला हैं? बड़े मियाँ ने गौर से देखा और कहा, मेरी हालत क्या है? कुछ नहीं बता सकता। चाहता हूँ कि रकबों की मीज़ान सही हो जाए, मगर 3000 साल हो गए हैं। कमबख्त ये मीज़ान सही होने में नहीं आती, इसलिए कि मैं ज़िंदगी में लोगों के हिसाबात में दानास्ता हेर फेर करता था। बदमामला मेरा शुआर था। उल्मा सू से ताल्लुक़ रखने वाले इन साहब से मिलिए। दाढ़ी इतनी बड़ी जैसे झड़ बेर की झाड़ी। चलते हैं तो दाढ़ी को इकट्ठा करके कमर के गिर्द लपेट लेते हैं, इस तरह जैसे कि पटका लपेट लिया जाता है। चलने में दाढ़ी खुल जाती है और उसमें उलझकर ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिर जाते हैं। उठने में दाढ़ी फिर खुल जाती है और उलझ पर मुंह के बल गिर करते हैं और उलझकर मुंह के बल गिरते हैं। सवाल करने पर उन्होंने बताया, दुनिया में लोगों को धोखा देने के लिए मैंने दाढ़ी रखी हुई थी और दाढ़ी रखना मेरे नज़दीक बड़ी नेकी थी। इस नेकी के ज़रिए बहुत आसानी से सीधे और नेक लोगों से अपनी मतलब बरारी कर लिया करता था। वो देखिए, सामने बस्ती से बाहर एक साहब ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं, ए लोगो, आओ मैं तुम्हें अल्लाह की बात सुनाता हूँ। ए लोगो, आओ और सुनो। अल्लाह ताला क्या क्या फरमाते हैं। कोई भी आवाज़ पर कान नहीं धरता, अलबत्ता फरिश्तों की एक टोली उधर आ निकलती है। उलमाए सू, हाँ सुनाओ, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ना से फ़ौरन कहता है, बहुत देर से प्यासा हूँ, पहले मुझे पानी पिलाओ, फिर बताऊँगा अल्लाह ताला क्या कहते हैं। फरिश्ते खोलते हुए पानी का एक गिलास मुंह को लगा देते हैं, होंठ जलकर स्याह हो जाते हैं और जब वो पानी पीने से इनकार करता है तो फरिश्ते भी उबलता और खोलता हुआ पानी इसके मुंह पर अंडेल देते हैं। हंसते और कहके लगाते हुए बुलंद आवाज़ से कहते हैं। मरदूद कहता था, आओ अल्लाह की बात सुनाऊंगा। दुनिया में भी अल्लाह के नाम को बतौर कारोबार इस्तेमाल करता था, यहाँ भी यही कर रहा है। झुलसे और जले हुए मुंह से ऐसी वहशतनाक आवाज़ें और चीखें निकलती हैं कि इंसान को सुनने की ताब नहीं। चलिए दूर, बहुत दूर भाग चलिए, लगाई बुझाई। इस अजीम शान शहर में एक तंग और तारीक गली है। गली के एहतताम पर खेत और जंगल हैं। यहाँ एक मकान बना हुआ है। मकान क्या है?
बस 4 दीवारी है। इस मकान पर किसी रबड़नुमा चीज़ की जाली और छत पड़ी हुई है। धूप और बारिश से बचाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मकान में सिर्फ औरतें हैं। छत इतनी सी है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। माहौल में घुटन और इज़्तिराब है। एक साहबा टांगे फैलाए बैठी हैं। अजीब और बड़ी ही अजीब बात है कि टांगों से ऊपर का हिस्सा मामूल के मुताबिक और टांगे 10 फुट लंबी हैं। इस हैयत का जायक में देखकर उनसे पूछा, मोहतरमा ये क्या मौमा है? बताया कि मैं दुनिया फ़ानी में जब किसी के घर जाती, वहाँ की बात दूसरी जगह और यहाँ की बात तीसरी जगह कली फुंदे लगा कर करती थी। दुनिया वाले उसे लगाई बुझाई कहते हैं। अब हाल ये है कि चलने फिरने से माजूर हूँ। टांगों में अंगारे भरे हुए हैं। हाय मैं जल रही हूँ और कोई नहीं खाए। गीबत चेहरे पर और डर और खौफ नुमाया। छिपते छिपाते दबे पाँव ये शख्स हाथ में छुरी लिए जा रहा है। उफ खुदाया! उसने सामने खड़े हुए आदमी की पुश्त में छुरी घोंप दी और बहते हुए खून को कुत्ते की तरह जुबान से चाटने लगा। ताज़ा ताज़ा और गाढ़ा खून पीते ही कैं हो गई। खून की कैं। नहीफ और नज़ार ज़िंदगी से बेजार कराहते हुए कहा, काश आलमी फ़ानी में ये बात मेरी समझ में आ जाती कि गीबत का अंजाम ये होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, शक्ल सूरत में इंसान डेल डोल के एतबार से देव, कद तकरीबन 20 फुट, जिस्म बेइंतहा चौड़ा, कद की लंबाई और जिस्म की चौड़ाई की वजह से किसी कमरे या किसी घर में रहना नामुमकिन। बस एक काम है कि इस्तरारी हालत में मकानों की छत पर इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे हैं। बैठ नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते। एक जगह क़याम करना भी बस की बात नहीं है। इस्तरारी कैफियत में इस छत से उस छत पर और उस छत से इस छत पर मुसलसल छलांगे लगा रहे हैं। कभी रोते हैं और कभी बेकरार होकर अपना सर पीटते हैं। पूछा, ये क्या तमाशा है? ये किस अमल की पादाश है? आप इस कदर गमगीन और परेशान हाल क्यों हैं? जवाब दिया, मैंने दुनिया में यतीमों का हक गस्ब करके बिल्डिंगें बनाई थीं। ये वही बिल्डिंगें और इमारतें हैं। आज इनके दरवाजे मेरे ऊपर बंद हैं। लजीज और मुरगन खानों ने मेरे जिस्म में हवा और आग भर दी है। हवा ने मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दिया है कि घर में रहने का तसव्वुर मेरे लिए अनहोनी बात बन गई है। आह, ये आग मुझे जला रही है। मैं जल रहा हूँ, भागना चाहता हूँ, मगर फरार की तमाम राहें खत्म हो गई हैं। आइए अब मरने के बाद ज़िंदगी का दूसरा रुख देखते हैं, मलकुल मौत। मुराकबा मौत में देखा कि खेत के किनारे एक कच्चा कोठा बना हुआ है। कोठे के बाहर 4 दीवारी है। 4 दीवारी के अंदर सहन है। सहन में एक घना दरख्त है। गालबन ये दरख्त नीम का है। इस दरख्त के नीचे बहुत से लोग जमा हैं। मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने देखा एक औरत खड़ी है और एक साहब से उलझ रही है और कह रही है कि तुम मेरे हामद को नहीं ले जा सकते। वो साहब कहते हैं कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं। वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह होता है। औरत ने ज़ोर से अपने दोनों हाथ सीने पर मारे और ज़ारो कितार रोने लगी। मैं आगे बढ़ा और पूछा, क्या बात है? आप इस औरत को क्यों हलकान कर रहे हैं? उन साहब ने कहा, मुझे गौर से देखो और पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैंने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद कर लीं, जैसे मुराकबा करते वक्त बंद की जाती हैं, और इन साहब को देखा तो पता चला कि ये हज़रत मलकुल मौत हैं। मैंने बड़े अदब से सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिए। हज़रत इज़राइल ने मुसाफा किया। जिस वक़्त मैंने उनसे हाथ मिलाए हुआ कि मेरे अंदर बिजली का करंट दौड़ रहा है। मुझे याद पड़ता है कि कई झटके भी लगे जिनसे मैं कई कई फुट ऊपर उछल उछल गया। आंखों में से चिंगारियां निकलती नजर आईं। बहुत डरते डरते और तकरीबन इल्तिजा के अंदाज पूछा, इस औरत के हामद का क्या मामला है?
حضرت اسرائیل نے کہا، یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ عورت ان کی بیوی ہے اور یہ بھی برگزیدہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر دنیا چھوڑ دو، لیکن مجھے یہ ہدایت ہے کہ اگر ہمارا بندہ تو روح قبض کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ راضی بر رضا ہے اور اس دنیا سے سفر کرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن بیوی صاحبہ کا اصرار ہے شوہر کو نہیں جانے دوں گی تا وقت کہ ہم دونوں پر ایک ساتھ موت وارد ہو۔ اس احاطہ میں مٹی اور پھونس کے بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر ملک الموت میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ وہاں ایک ہزر صورت بزرگ بھورے رنگ کے کمبل پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کمبل زمین پر بچھا ہوا ہے، سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، کہیں کہیں سے سلائی ادھڑی ہوئی ہے اور اس میں کھجور کے پتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ ان بزرگ کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ داڑھی گول اور چھوٹی ہے، لمبا قد اور جسم بھرا ہوا، پیشانی کھلتی ہوئی، آنکھیں بڑی بڑی اور روشن۔ ایک بات جس کو میں نے کیا یہ تھی کہ پیشانی سے سورج کی طرح کی شعاعیں نکل رہی تھیں، ان پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ حضرت ملک الموت نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، یا عبداللہ السلام علیکم۔ میں نے بھی ملک الموت کی تقلید میں یا عبداللہ السلام علیکم کہا۔ حضرت عبداللہ، غالباً ان کا نام عبداللہ ہی ہوگا، انہوں نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا، ہمارے خالق کا کیا حکم لائے ہو؟ ملک الموت نے دست بدستہ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت ملک الموت مانو ہو کر ان بزرگ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ بزرگ نہایت آہستگی سے لیٹ گئے، جسم نے ایک جھرجھری لی اور اس مقدس اور برگزیدہ ہستی کی روح پر فتح کے حضور پرواز کر گیا، اتنا اونچا مراقبہ نور۔ روحانی علوم کے مطابق کائنات کی تخلیق کا بنیادی عنصر نور، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ روشنی کا نام ہے جو خود بھی نظر آتی ہے، اور دوسری روشنی ہے۔ روشنی، لہریں، رنگ، آبادیہ سب نور کی گوناگو صفات ہیں۔ نور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرتا ہے اور ماضی اور حال کا ربط قائم رکھتا ہے۔ اگر یہ ربط قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا اور وہ نابود ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال حافظہ ہے۔ ہم انفرادی اور نوعی طور پر ہر آن اور ہر لمحہ اپنے ماضی سے منسلک ہیں۔ جب ہم اپنے بچپن یا گزرے ہوئے کسی لمحے کو یاد کرتے ہیں تو نور کے ذریعے ماضی حال میں وارد ہو جاتا ہے اور ہمیں بچپن کے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، ملائکہ اور دوسری مخلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں۔ روحانیت میں نور سے تعارف حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مراقبہ نور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ 1، طالب علم تصور کرتا ہے کہ ساری کائنات اور اس کی مخلوقات نور کے وسیع اور عریض سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ وہ خود کو بھی نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا تصور کرتا ہے۔ 2، عرش کے اوپر سے نور کا دھارا ساری دنیا پر برس رہا ہے۔ صاحب مراقبہ خود پر بھی نور برستا ہوا تصور کرتا ہے۔ 3، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس نور کی مثال تاک کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ سورہ نور۔ روحانی طالب علم اس آیت میں مطابق تصور کرتا ہے کہ چراغ کی نورانی شعاؤں سے اس کا تمام جسم منور ہو رہا ہے۔ مذاہب عالم نے کسی نہ کسی طرح ایک نظر نہ آنے والی روشنی کا تذکرہ کیا ہے، ایسی روشنی جو ساری روشنیوں کی اصل ہے اور تمام موجودات میں موجود ہے۔ انجیل میں درج ہے، خدا نے
रोशनी और रोशनी हो गई। हज़रत मूसा ने वादी सीना में सबसे पहले झाड़ी में रोशनी का मुशाहदा किया और इसी रोशनी की मार्फत अल्लाह का कलाम है। मुशर्रफ हुए। हिंदू मत में इस रोशनी का नाम जोत है। रूहानी अलूम के हर मकतबा फ़िक्र में नूर का मुराकबा किया जाता है और तरीका कमोबेश वही होता है जो कि ऊपर बयान किया गया है। कश्फुल कबूर, मरने के बाद आदमी की मादी दुनिया मलकूती दुनिया में मुंतकिल हो जाती है। ज़िंदगी एक नई डायमेंशन में जारी रहती है और अना दूसरी दुनिया में ज़िंदगी के शब रोज़ पूरे करती है। मरने के बाद की ज़िंदगी को आराफ कहते हैं। आराफ की ज़िंदगी का दारोमदार दुनिया के अमाल पर है। अगर इंतकाल के वक्त कोई शख्स सुकून से लबरेज और ज़हनी परागंदगी और कसाफत से आज़ाद है तो एराफ की कैफियत में भी सुकून और इत्मीनान कल्बी का गलबा होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया से बेसुकूनी, ज़मीर की हलिश और ज़हनी घुटन लेकर एराफ में मुंतकिल होता है तो वहाँ भी यही कैफियत उसका इस्तकबाल करती हैं। कश्फुल कबूर का मुराकबा इस शख्स की कब्र पर किया जाता है जिससे एराफ में मुलाकात करना मकसूद हो। मुराकबा कश्फुल कबूर के ज़रिए मरहूम या मरहूमा से ना सिर्फ मुलाकात हो सकती है बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि वो किस हाल में है। जब कश्फुल कबूर का मुराकबा किसी बुज़ुर्ग या वली अल्लाह के मज़ार पर किया जाता है तो इससे मकसद बुज़ुर्ग की ज़ियारत और रूहानी फैज़ का हसूल होता है। मुराकबा कश्फुल कबूर का तरीका ये है, कब्र की पाइंती की तरफ बैठ जाएं, नाक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर खींचें और जब सीना भर जाए तो रोके बगैर आहिस्तगी से बाहर निकाल दें। ये अमल 11 मरतबा करें। इसके बाद आंखें बंद करके तसव्वुर को कब्र के अंदर मरकूज़ कर दें। कुछ देर के बाद ज़हन को कब्र के अंदर गहराई की तरफ ले जाएं, गोया कब्र एक गहराई है और आपकी तवज्जो इसमें उतरती जा रही है। इस तसव्वुर को मुसलसल कायम रखें। बातनी निगाह मुतहर्रिक हो जाएगी और मरहूम शख्स की रूह सामने आ जाएगी। ज़हनी सकत और कुव्वत की मुनासबत से मुसलसल मश्क और कोशिश के बाद कामयाबी हासिल होती है। आयत को ज़्यादातर औलिया अल्लाह के मज़ारात पर उनकी ज़ियारत और फ्यूज़ के हसूल के लिए इस्तेमाल करें। जाओ बेजा इस सलाहियत को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। कब्र शरीफ के पैरों की जानिब मुराकबा किया तो देखा कि मेरे अंदर से रूह का एक परत निकला और कब्र के अंदर उतर गया। देखा कि लाल शहबाज कलंदर तशरीफ़ फरमा है। कब्र बड़े वसी और रीज़ कमरे की मानिंद है। कब्र के बाएं तरफ दीवार में एक खिड़की या छोटा दरवाज़ा है। कलंदर लाल शहबाज ने फरमाया, जाओ ये दरवाज़ा खोलकर अंदर की सैर करो, तुम बिल्कुल आज़ाद हो। दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक बाग नज़र आया, इतना खूबसूरत और दीदार बाग जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसमें क्या कुछ नहीं है, सभी कुछ तो मौजूद है। ऐसे परिंदे देखे जिनके परों से रोशनी निकल रही है, ऐसे फूल देखे जिनका तसव्वुर नौ इंसानी के शऊर से मावरा है। फूलों में एक खास और अजीब बात नजर आई कि एक एक फूल में कई 100 रंगों का इम्तिजाज, और ये रंग महज रंग नहीं बल्कि हर रंग रोशनी का एक कुमकुमा बना हुआ है। जब हवा चलती है तो ये रंग अमेज़ रोशनियों से मुरक्कब फूल ऐसा समा पैदा करते हैं कि हजार बल्कि करोड़ों रोशनियों के रंग बिरंगे कुमकुमे दरख्तों और पौधों के झूलों पर जैसे झूल रहे हों। दरख्तों में खास बात नजर आई कि हर दरख्त का तना और शाखें, पत्ते, फल और फूल बिल्कुल एक दायरे में तहलीक किए गए हैं। जिस तरह बरसात में सांप की छतरी ज़मीन से उगती है, इसी तरह गोल और बिल्कुल सीधे तने के साथ यहाँ के दरख्त हैं। हवा जब दरख्तों और पत्तों से टकराती है तो साज बजने लगते हैं। इन साजों में इतना कैफ होता है कि आदमी का दिल वजदान से मामूर हो जाता है। इस बाग में अंगूर की बेलें भी हैं।
अंगूरों का रंग गहरा गुलाबी या गहरा नीला है। बड़े बड़े होशों में एक एक अंगूर इस फानी दुनिया के बड़े सेब के बराबर है। इस बाग में आबशार और साफ व शफाफ दूध जैसे पानी के चश्मे भी हैं। बड़े बड़े हौजों में सैकड़ों किस्म के कमल के फूल गर्दन उठाए किसी की आमद के मुंतजिर नजर आते हैं। बाग में ऐसा समा है जैसे सुबह सादिक के वक्त होता है या बारिश थमने के बाद सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले होता है। इस बाग में परिंदे तयूर तो हज़ारों किस्म के हैं, मगर छुपाए कहीं नज़र नहीं आते। बहुत खूबसूरत दरख्त पर बैठे हुए एक तोते से मैंने पूछा कि ये बाग कहाँ वाक़या है। उस तोते ने इंसानों की बोली में जवाब दिया, ये जन्नतुल हुल्द है। ये अल्लाह के दोस्त लाल शहबाज कलंदर का बाग है। और हमदो सना के तराने गाता हुआ उड़ गया। अल-मुख्तसिर, मैंने जो कुछ देखा ज़ुबान अल्फाज में बयान करने से कासिर है। अंगूरों का एक खोशा तोड़कर वापस उसी जन्नत की खिड़की से हजूर लाल शहबाज की बारगाह में हाजिर हुआ। हजूर ने फरमाया, हमारा बाग देखा, पसंद आया तुम्हें? मैंने अर्ज़ किया, हजूर, ऐसा बाग तो न किसी ने देखा और ना सुना है। मैं तो इसकी तारीफ़ करने पर भी कुदरत नहीं रखता। शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी बरसगीर पाको हिंद के एक मारूफ साहब कमाल बुज़ुर्ग हज़रत गौस अली शाह कलंदर पानीपती ने तज़किरा गौसिया में मंदरजा झेल वाक़या बयान किया है, जो मौत के बाद की ज़िंदगी इराफ़ के बारे में नहायत हैरत अंगेज़ मालूमात फ़राहम करता है। ये वाक़या उन दिनों पेश आया जब हज़रत गौस अली शाह अपने वक्त के एक बाकमाल और साहब इल्म बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी से तालीम हासिल कर रहे थे। गौस अली शाह साहब फरमाते हैं, एक शख्स शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। लिबास के एतबार से वो शाही ओहदेदार मालूम होता था। उसने शाह साहब से कहा, हज़रत, मेरी सरगुज़श्त इतनी अजीबो गरीब है कि कोई एतबार नहीं करता। खुद मेरी अक्ल भी काम नहीं करती। हैरान हूँ कि क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। अब थक हाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उस शख्स ने अपनी सरगुज़श्त बयान करते हुए कहा, मैं लखनऊ में रहता था, बरसरे रोज़गार था, हालात अच्छे गुज़र रहे थे। किस्मत ने पलटा खाया, माशी हालात ख़राब होते चले गए। वक्त ज़्यादा बेकारी में गुज़रने लगा। मैंने सोचा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से बेहतर है कि किसी दूसरे शहर में हसूल माश की कोशिश की जाए। थोड़ा सा ज़्यादा राह साथ लिया और उदयपुर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रेवाड़ी के मुकाम पर क़याम किया। उस ज़माने में वो जगह वीरान थी। सिर्फ़ एक तकिया और एक सराय आबाद थी। सराय में कुछ कस्बियाँ रहती थीं। मैं सराय में मुतफक्र बैठा था कि क्या किया जाए। पैसे भी ख़त्म हो गए थे। एक कस्बी आई और कहने लगी, मियाँ, किस फिक्र में बैठे हो, खाना क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, अभी सफ़र की थकान है, ज़रा सस्ता लूँ, थकन दूर होने पर खाना खाऊंगा। ये सुनकर वो चली गई। फिर कुछ देर बाद आई और वही सवाल किया। मैंने फिर वही जवाब दिया और वो चली गई। तीसरी दफ़ा आकर पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरे पास जो कुछ था खर्च हो चुका है। अब हथियार और घोड़ा बेचने की सोच रहा हूँ। वो उठकर खामोशी से अपने कमरे में चली गई और 10 रुपये लाकर मेरे हवाले कर दिए। जब मैंने रुपये लेने में पसो पेश किया तो उसने कहा कि मैंने ये रुपये खर्चा काट कर अपने कफन दफन के लिए जमा किए हैं, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको कर्ज़े हंसना दे रही हूँ, जब हालात दुरुस्त हो जाएं तो वापस कर देना। मैंने रुपए लिए और खर्च करता हुआ उदयपुर पहुँचा। वहाँ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फ़ौरन एक शाही नौकरी मिल गई। माली एतबार से खूब तरक्की हुई और चंद सालों में रेल पेल हो गई। इन्हीं दोनों घर से हत आया कि लड़का जवानी की हदूद में दाखिल हो चुका है और जहाँ उसकी निस्बत हो ठहराई गई थी, वो लोग शादी पर इसरार कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द आकर इस फ़र्ज से सुबकदोश हो जाओ। रुखसत मंजूर होने पर मैं अपने घर रवाना हो गया।
रेवाड़ी पहुंचा तो पुराने वाक़यात की याद जहन में ताज़ा हो गई। सराय में जाकर कस्बी के मुतालिक मालूम किया तो पता चला कि वो सख्त बीमार है और कुछ लम्हों की मेहमान है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। देखते ही देखते उसकी रूह परवास कर गई। मैंने तजहीज़ व तकफीन का सामान किया, इसे खुद कब्र में उतारा और सराय में वापस आकर सो गया। आधी रात के वक़्त पैसों का ख्याल आया। देखा तो जेब में रखी हुई 5,000 की हुंडी गायब थी। तलाश किया मगर नहीं मिली। ख्याल आया कि हो न हो दफन करते वक्त कब्र में गिर गई है। अफ्ता और हेज़ा कब्रिस्तान पहुंचा और हिम्मत करके कब्र को खोल दिया। कब्र के अंदर उतरा तो एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ना वहाँ मैयत थी ना हुंडी। एक तरफ दरवाज़ा नज़र आया। हिम्मत करके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो एक नई दुनिया सामने थी। चारों तरफ बागात का सिलसिला फैला हुआ था और हरे भरे फलदार दरख्त सर उठाए खड़े थे। बाग में एक तरफ एक आलीशान इमारत बनी हुई थी। इमारत के अंदर कदम रखा तो एक हसीनो जमील औरत पर नज़र पड़ी। वो शाहाना लिबास पहने बनाओ सिंगार किए बैठी थी। इर्द गिर्द खिदमतगार खड़े थे, हाथ बांधे खड़े थे। औरत ने मुझे मुहातब करके कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसे तुम्हें 10 रुपए दिए थे। अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद आया और इस अमल की बदौलत ये मर्तबा और अरूज मुझे अनायत फरमाया है। ये तुम्हारी हुंडी है जो कब्र के अंदर गिर गई थी। हुंडी लो और यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। मैंने कहा कि मैं यहाँ कुछ देर ठहर कर सैर करना चाहता हूँ। हसीनो जमील औरत ने जवाब दिया कि तुम क़यामत तक भी घूमते फिरते रहो तो यहाँ की सैर नहीं कर सकोगे। फ़ौरन वापस हो जाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया इस अरसे में कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होगी। मैंने इसकी हदायत पर अमल किया और कब्र से बाहर आया तो अब वहाँ सराय थी न तकिया और ना वो पुरानी आबादी थी, बल्कि चारों तरफ शहरी आबादी फैली हुई थी। कुछ लोगों से सराय और तकिया के बारे में पूछा तो सब ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। बाज़ लोगों से अपनी ये रवायत बयान की, लेकिन सब ने मुझे मबहूतुल हवास करार दिया। आखिरकार एक आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक बुज़ुर्ग के पास लिए चलता हूँ। वो बहुत उम्र रसीदा हैं, शायद वो कुछ बता सकें। इस बुज़ुर्ग ने सारा हाल सुना और कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे याद पड़ता है मेरे परदादा बताया करते थे कि किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ़ एक सराय और तकिया मौजूद था। सराय में एक अमीर आकर ठहरा था और एक रात वो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि ज़मीन निगल गई या आसमान ने उठा लिया। मैंने कहा कि मैं ही वो अमीर हूँ जो सराय से गायब हुआ था। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग और हाज़रीन महफ़िल हैरान और शशतर रह गए और हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अमीर ये वाक़या सुनाकर खामोश हो गया और फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ से अर्ज़ किया कि आप ही फरमाएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा घर है न कोई ठिकाना। दूसरे ये कि इस वाक़े ने मुझे मफलूज कर दिया है। शाह साहब ने कहा, तुमने जो कुछ देखा है सही है। इस आलम और उस आलम के वक्त के पैमाने अलग अलग हैं। शाह साहब ने इस शख्स को हदायत की कि अब तुम बैतुल्लाह को चले जाओ और बाकी ज़िंदगी याद इलाही में गुजार दो। रूह का लिबास। समझा ये जाता है कि गोश्त पोस्ट और हड्डियों के ढांचे का नाम इंसान है। हालांकि तमाम मजहबी किताबों की तालीमात की रोशनी में गोश्त पोस्ट से बना हुआ आदमी असल इंसान नहीं बल्कि रूह का लिबास है। रूह जब अपने इस लिबास से रिश्ता मुनक़ता कर लेती है तो लिबास की हैसियत कुछ नहीं रहती। आप इसको जला दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए या गड्ढे में दफन कर दीजिए, अपनी तरफ से इसकी कोई मुदाफ़ियत नहीं होगी। रूह की अज़ली सिफ़त ये है कि वो हर आलम में अपना लिबास इख्तियार कर लेती है। जिस तरह इस आबो गुल की दुनिया में वो गोश पोश का लिबास इख्तियार करती है,
اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی یعنی عالم اعراف میں بھی اپنا ایک لباس بناتی ہے، اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہوتی ہیں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی اور رنج و غم کیا ہیں۔ یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوستی لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پا چکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے، تحقیق سو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا، تحقیق بولے ہاں۔ پھر پکارا ایک پکارنے والے نے ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی بے انصافوں پر، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجروی اور کجی، اور وہ آخرت کے ممکن ہیں، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔